कोशिश कर रहे हैं। अब उस रोज़ भी अपनी बात हुई थी कि नदियों के किनारे पेड़ लगाए जाने चाहिए। अब पेड़ लगाए जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जहाँ कहीं भी पेड़ होंगे वहाँ पर वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा और फोटोसिंथेसिस करके और जड़ों में कार्बन इकट्ठा करेगा। तो जो हवा के अंदर पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा और वो ज़मीन में इकट्ठा हो जाएगा। एक बात यहाँ से थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और जितनी बाढ़ और तूफान और एक साथ तेज़ गर्मी, लगातार हीट, ये सारी हीट वेव्स चल रही हैं, इन सब के पीछे यही वजह बता रही जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ों की जड़ों में बना रहना बहुत ज़रूरी है। और जब हम किसी तरह का खनन करते हैं, कहीं से ज़मीन को खोदते हैं, तो वो कार्बन रिलीज़ होती है और उसकी वजह से न केवल पॉल्यूशन होता है बल्कि टेम्परेचर बढ़ता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर प्रकृति में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और जो सबसे बड़ा खतरा इस टाइम हमारे सामने है वो शायद एटम बम का नहीं है, किसी बड़े दूसरे युद्ध का नहीं है, किसी और तरह का खतरा नहीं है, बल्कि शायद ये कोरोना से भी बड़ा खतरा है। कोरोना का खतरा तो हम एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ कि हर 100 साल में इस तरह का कोई ना कोई पैंडेमिक आता है और जब वायरस को शरीर पहचान जाता है तो फिर उससे रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, फिर वो इनफेक्टिव हो जाता है और आपको 2-3 साल तंग करके रुक जाता है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी तबाही ला सकती है और जिसमें किसी भी तरह की साइंटिस्ट का और किसी भी तरह की स्पेशलिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो जब कभी भी हम पेड़ लगाते हैं तो हम पानी को भी बचाते हैं और जलवायु परिवर्तन से रोकने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जो सबसे बड़ा कारक है ग्रीन हाउस गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ जमीन के नीचे इकट्ठा कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। और जब कभी भी हम खनन करते हैं, खनन की इतनी सारी क्यों बुराई होती है कि भाई कहीं भी खनन होता है तो क्यों सब लोग खिलाफत करते हैं? इसलिए करते हैं कि तब हम कार्बन को वातावरण में रिलीज करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने से ही सारी गड़बड़ है। बहुत एक टेढ़ा सा सब्जेक्ट ले लिया, पहली बार शायद आपको ये सब चीज़ें इतनी स्पष्टता से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं से एक कान में जानी चाहिए कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम अपने आप को किस तरह से बचाते हैं। आज फॉरेस्ट के लिए एक विशेष दिन है, आप लोग समझ गए होंगे वो विशेष दिन कौन है। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन मौसम बदलता है और फॉरेस्ट में हर जगह आपको परिवर्तन दिखाई देगा। नए नए पत्ते प्रस्फुटित होने लगते हैं। आप सब लोग इस चीज़ को जानते हो। लेकिन आज हम लोग जिस उद्देश्य से आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं उसके बारे में मेरा वनमंडल की तरफ से एक संदेश है कि प्रकृति को संरक्षित करें। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको वृक्षारोपण करना है, ना पौधारोपण करना है। बस जो प्रकृति ने आपको दिया है उसको संरक्षित करें और उसका उपयोग भी करिए, लेकिन एक संतुलित मात्रा। यदि अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो निश्चित है कि प्रकृति जो है प्रकृति का क्षरण होगा। और यदि मेरा प्रकृति संरक्षित रहेगा तो स्वाभाविक रूप से वन भी सुरक्षित रहेंगे, वन्यजीव भी सुरक्षित रहेंगे और जो जैव विविधता है वो दिनों दिन अपना रिच होगा। आज जिस उद्देश्य से डॉक्टर साहब ने मुझको बुलाया है आप लोगों के साथ, जो विशेष चीज़ है पौधारोपण। पौधारोपण के महत्व आप सब लोग जानते हैं। अभी डॉक्टर नामा साहब ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से नहीं। आप अपने आपको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं, धरती को क्या ज़रूरत है उस हिसाब से लगाएं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे लगाइए जिस पर जो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं, जिस पर मेरे वाइल्ड हैबिटेट डेवलप होते हैं। ऐसे पौधों को अपने को लगाने की ज़रूरत है। ऐसे पौधों को लगाने की ज़रूरत है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लिबरेट कर। पेड़ के नीचे देखिए आपकी ग्रासेस भी हैं, छोटे छोटे जो हर्ब्स भी, वेजिटेशन भी है। आप आम के पेड़ के नीचे देखिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अंतर होता है बायोडाइवर्सिटी का।
इसलिए आप ऐसे पौधों को यहाँ पर जो है रोपित करें और प्रकृति को सुरक्षित करें। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने मुझको मतलब आप लोगों से रूबरू कराया। इसको हम चारों तरफ से इसको दबाएं। अब इसके बाद फिर हम अभी नीचे से काटेंगे। हम लोग जनरली करते क्या है, ऊपर से चीरते हैं और फिर खोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अब इसके बाद चीरा लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मेरा पिंड है मिट्टी का कभी नहीं टूटेगा। अब पॉलीथीन सहित इसको अब लगाएंगे। देखिए हम लोग करते क्या है, पॉलीथीन को हटा देते हैं। नहीं हटा, अब हम पॉलीथीन को निकालेंगे। अब निकालो पॉलीथीन, नहीं पकड़ खींच लो, ऊपर ऊपर आ जाएगा। हाँ ऊपर इसे खींच लो। हाँ ये अब हम निकालेंगे। अब निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कम मिट्टी और डाल करके पैर से दबाएंगे। दबाना भी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को हमेशा ही ध्यान रखिए किस लेवल तक रखना है। कॉलर आप लोग जानते ही नहीं। हाँ, जहाँ रूट और शूट दोनों को जो जॉइंट है कॉलर, उसको जरूर ढकना है। वहाँ तक मिट्टी के अपने को फिलअप करना है। अब इसे पानी डाल। इससे क्या फ़ायदा है, जब भी पानी डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, रूट जो ओपन होता है। ठीक है, इससे रूट्स ओपन नहीं होते।